नमस्कार। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद वीरों की वीरांगनाओं को जयपुर की सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही या उनके हिस्से के सच को सुना नहीं जा रहा? वीरांगनाओं के साथ जयपुर पुलिस के द्वारा की गई भद्रता या अपमान का सच क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब तो रवीश कुमार जी के भी 5 बिलियन हो गए हैं, आपका भी हक बनता है कि तकरीबन 500 तो हम हों। चलिए विषय पे लौटते हैं। आज से ठीक 4 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की एक बस पे आतंकी हमला होता है, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। उन 40 शहीदों में 3 शहीद राजस्थान के भी थे, जीतराम गुज्जर, हेमराज मीणा और रोहितास लांबा। इस आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस घटना के कारण लोगों में एक देशभक्ति का ज्वार उमड़ा। वो शहीद के परिवार के साथ खड़े थे। सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो भी उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही थी और भी अन्य प्रकार की सहायताएं उनको दी जा रही थी। लेकिन इस घटना के 4 साल बाद पुलवामा की वीरांगनाएं अपनी कुछ मांगों को लेके जयपुर की सड़कों पे भटक रही हैं। वीरांगनाओं और सरकार के बीच में चल रहे गतिरोध को जानने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम राजस्थान सरकार के द्वारा वीर शहीदों को दी जाने वाले पैकेज के बारे में जरूर जानें। कारगिल वॉर के समय राजस्थान सरकार के द्वारा शहीद परिवारों के लिए एक पैकेज का प्रावधान किया गया था, जिसमें शहीद की वीरांगना को 25 लाख रुपए धनराशि देने का प्रावधान था। साथ ही 25 बीघा जमीन या हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक प्लॉट देने का प्रावधान किया गया था। अगर प्लॉट या जमीन नहीं चाहिए तो अतिरिक्त 25 लाख रुपए की राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा शहीद के माता पिता को मासिक पेंशन के रूप में 5 लाख रुपए की राशि, किसी सार्वजनिक स्थान का नाम शहीद के नाम से किया जाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति लगाए जाने का भी प्रावधान था। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और भी थी, जिसमें सरकार के द्वारा वीरांगना या वीर शहीद के बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया। अब बात करते हैं कि शहीद हेमराज मीणा जी की वीरांगना मधुबाला जी की मांग है कि उनकी एक और मूर्ति की स्थापना करवाई जाए और एक रोड का निर्माण करवाया जाए, जिसपे सरकार का कहना है कि उनकी पहले से ही 2 मूर्तियों की स्थापना करवाई जा चुकी है और अगर हम तीसरी मूर्ति की स्थापना करवाते हैं तो वो अन्य वीर शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। और रही बात रोड की, तो उसके लिए वो सरकार सोच रही है। वहीं शहीद रोहितास लांबा और हेमराज मीणा जी की वीरांगनाएं मंजू देवी और सुंदरी देवी की मांग है कि उनके देवरों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाए। मांग को सरकार के द्वारा सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि वीर शहीद की पत्नी और उनके बच्चों में से ही किसी को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। अगर किसी मानवीय दृष्टिकोण को या राजनीतिक दबाव को मानते हुए इन वीर शहीदों के भाइयों को अर्थात इन वीरांगनाओं के देवरों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है, तो कल को अन्य वीरांगनाओं के परिवार भी इस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक दबाव बना सकते हैं। इस वजह से किसी भी अन्य सदस्य को नौकरी नहीं दी जा सकती। अब वीरांगनाओं और राजस्थान सरकार के बीच में गतिरोध सा चल रहा है, जहां वीरांगनाएं कुछ मांग रख रही हो और गवर्नमेंट उसे पूर्णतः मानने को तैयार नहीं है।